स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और हम आज मौजूद हैं हरियाणा के पंचकुला में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसका होगा हरियाणा मुख्यमंत्री कौन। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। हमारे साथ यहां पर पंचकुला की जनता मौजूद है और साथ ही साथ तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है आईएनएलडी से प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से बीबी सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है या उनके प्रतिनिधि चंद पलों में हमारे साथ यहां मौजूद होने वाले हैं और साथ ही साथ पंचकुला की जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहला सवाल आईएनएलडी से, साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं आप सरकार हरियाणा में बनाएंगे, लेकिन क्या आपका सबसे बड़ा मुद्दा है जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए ऐसा है, हरियाणा के इस इलेक्शन के अंदर आईएनएलडी के बहुत मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है, जिसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं जी। इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से पिछली सरकार ने किसानों की जमीन को प्रॉपर्टी डीलर की तरह बिल्डर्स को बेचा, जिस तरह से किसानों के साथ लूट हुई, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। साहब आप बताइए, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर आपको लगता है हरियाणा में सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग विकास के लिए लड़ रहे हैं, विकास ही हमारा एजेंडा है। खासकर पंचकुला जिस क्षेत्र में आज ये बैठक हो रही है, जिस कदर पिछले 10 सालों में पंचकुला की अनदेखी हुई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की, अत्रे जी कह रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री या प्रत्याशी मुख्यमंत्री के आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हैं, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाए, वो अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है जी। भ्रष्टाचार आप भी उठा रहे हैं हमारे साथ और कांग्रेस के रंजीता जी भी हमारे साथ मौजूद होने वाले, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। साहब आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या ये लोग तमाम पार्टियां वायदे कर रही हैं, वायदे पूरे करती हैं ये पार्टियां? अगर किए होते तो आज तो 25 सालों से या 30 साल से हम जो देखते आ रहे हैं, तो आज क्या देखना पड़ता, दोबारा देखना पड़ेगा क्या है? 25 साल से तो आज तो कुछ कर नहीं पाए, कोई डेवलपमेंट किसी से नहीं हुई है, ये कहने की बात है जी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा इस बार क्या कुछ बदलाव चाह रहा है? हरियाणा बिल्कुल बदलाव चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। यहाँ पर रहने वाले निवासियों के लिए इतना बुरा हाल है कि ये चंडीगढ़ से यहाँ आने के लिए एक रास्ता है सिर्फ, जबकि चंडीगढ़ के लिए 10 मोहाली के लिए 10 रास्ते हैं। ये कौन करेगा? ये कौन सरकार करेगी? कौन आगे करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? कोई लेता है इस बात की जिम्मेवारी? आज तक नहीं। जी बताइए, कांग्रेस से भी हमारे साथ संगीता जी मौजूद है। संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जी रंजीता जी आपकी पार्टी से यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, क्या किया 10 साल आप लोगों ने? पहले तो मैं नैयर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो कह रहे हैं कि पंचकुला को एक रास्ता है। पंचकुला को एक रास्ता नहीं, पंचकुला को 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता है जो मेन मध्यमा की तरफ से आता है, दूसरा रास्ता कनेक्टेड हो चुका है मलोया की तरफ से। लेकिन क्या आपकी पार्टी के प्रत्याशी को जनता विधानसभा का रास्ता दिखाएगी तो क्यों, किस वजह से? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है और पूरा हरियाणा में पूरा विकास किया है। हमने ईमानदारी शराफत से राजनीति की है और हमने लोगों को एक भय मुक्त वातावरण दिया है। सब भय मुक्त वातावरण दिया। क्या लगता है आपको, कांग्रेस बात कर रही है कि 10 साल विकास किया, क्या लग रहा है आपको? 10 साल में अभी पंचकुला में कोई विकास हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा किया, हमें तो पता नहीं चल रहा है। ये सवाल आप पर उठ रहा है, 10 साल में कोई विकास नहीं दिखा। साहब आप बताइए, कोई विकास हुआ 10 साल में? किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हर तीसरे दिन हर महीने में कोई ना कोई डकैती होती है। पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बारे में? कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठ रहा है। साहब आप बताइए। मैं बताता हूँ, रणजीता मेहता जी के घर के पीछे को सड़क गई है, इनसे पूछोगे 10 साल से वो सड़क बनी है? दूर यहाँ से अमर टैक्स चौक से लेके इनके आगे से 17 सेक्टर चली गई है, क्या इन्होंने 10 साल से वो सड़क बनवाई है? आपको लगता है आपके मौजूदा विधायक ने कुछ नहीं किया? नहीं, वो तो आते ही नहीं ना, वो तो 5 बजे तक अपने घर चले जाते हैं, यहाँ 11-12 बजे आते हैं और दिन में सो जाते हैं 2-4 घंटे। रंजीता जी बताइए, स्थानीय विधायक पर आरोप जनता लगा रही है कि वो इलाके में मौजूद नहीं रहे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ड्यूटी निभाते हैं। पहले इन महाशय से पूछिए कि कितनी बार वहां पे गए हैं और इनको विधायक जी वहां पे नहीं मिले। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। साहब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? तमाम पार्टियां फिर दावे कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। जब पंचकुला बना, इसको भाखड़ा का पानी देने का भी वादा किया था। ये मेरे महाशय बैठे हैं, कोठी तो इनको उपलब्ध हो गई, इनसे पूछना कि पानी कौन देगा। आईएनएलडी की सरकार आएगी, हम भाखड़ा का पानी देंगे। चलिए, आईएनएलडी के समर्थक लग रहे हैं, इनका कहना है पानी की समस्या दूर करेंगे। साहब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, पंचकुला के युवाओं से जो वायदे किए गए आज तक, क्या वो वायदे पूरे हुए? भ्रष्टाचार को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से प्रतिनिधि से सवाल है। साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं हरियाणा में आप भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे और ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेसियों को आपने पार्टी में शामिल कर दिया, उनको टिकट तक दे दिए, उससे गुरेज नहीं। कैसे कांग्रेस मुक्त करेंगे हरियाणा को? भाई साहब, जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं
वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और कांग्रेस की कुरीतियों के चलते, कांग्रेस के कुशासन के चलते कांग्रेस की आइडियोलॉजी को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता में पार्टी में आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, वो कांग्रेस के नहीं रह गए। और दूसरी बात मैं इन्होंने इस बार के लोकसभा के चुनाव, इन्होंने इस बार विधानसभा के चुनाव में 45 लोगों को टिकट दी है। ये विकास के मुद्दे में बात करना चाहूंगा, बनाना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही कांग्रेस युक्त सरकार आप 45 लोग इन्होंने बाहर से लिए हैं, इनके पास अपने चेहरे नहीं है। ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का निकाम मैं आपके सामने उतारता हूँ। जो ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, लोगों की नीति बदल गई है, लोगों के विचार बदल गए हैं। और विकास की बात, अरे रंजीता जी आपके पास आते हैं। विकास की बात जो रंजीता मेहता जी कर रहे थे, मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा। एक आरटीआई की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हरियाणा में पिछले 10 साल में 1250 काम रोहतक में अनाउंस हुए, 1080 कंप्लीट हुए। पंचकूला जिला में सिर्फ 43 अनाउंस हुए और 16 कंप्लीट हुए। और इसका जवाब लेते हैं, बताइए पंचकूला के साथ भेदभाव हुआ, रोहतक में नौकरियां दी गई क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से आते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष आप पर। देखिए, जो ये कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, मैं इनको बताना चाहूंगी आंकड़ों के साथ कि पिछले 9 वर्षों में यहाँ पे टोटल 2190 करोड़ रुपए पंचकूला पे खर्च हुआ है। और 2190 करोड़ की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे जवाब देने के लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके सामने हैं, वो पैसा काम नहीं आया। और अगर ये बात इन्होंने रिकॉर्ड में दिखाई है तो हम माननीय राज्यपाल महोदय से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जांच करवाई जाए। अगर ये पैसा बुक्स में है तो गया कहाँ, नजर नहीं क्या लगा विकास हुआ पंचकूला में? कांग्रेस का कहना विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ पंचकूला में, कोई भी विकास नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। कोई एजुकेशन का हुआ नहीं, कोई नौकरियों का हुआ नहीं। आप उठिए बताइए। विकास, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आई, यूनिवर्सिटी के लिए 600 एकड़ जमीन ऑलरेडी लॉट कर दी गई है। ये पूछो वो जमीन है कहाँ, ये वो जमीन है कहाँ, जमीन है कहाँ, वो जमीन कहाँ है? कई तरह की बात है, आप बताइए। 10 साल से यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है पूछने से वो जमीन कहाँ है? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार एक युवा ने सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय की बात पंचकूला में हो रही है लेकिन दिखा नहीं। देखिए, जहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी की डिमांड थी, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी की डिमांड थी। हमने ऑलरेडी 9 यूनिवर्सिटीज खोल चुके हैं हरियाणा में। और जो पंचकूला की बात करते हैं, पंचकूला में 600 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के लिए हम ऑलरेडी लॉट कर चुके हैं। वो शरीर वो आ जाता है, वो जमीन कहाँ है, आप बताइए कहाँ लॉट हुई है वो जमीन, ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ है वो जमीन। रोहित, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। अभी जिस तरह से सिंगल जी भी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की इन्होंने टॉपिक उठाया था, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से रिलेटेड नरवाना की एक कंपनी जैन ब्रदर्स की, जो 2002 के अंदर दिल्ली में रजिस्टर्ड होती है और उसकी वर्किंग कैपिटल है 1 लाख रुपया। और जब वो कंपनी छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह जो इनकी सरकार है, वहां पे और माइन के लिए जब वो अप्लाई करती है तो सरकार उससे 400 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करती है, जिसकी वर्किंग कैपिटल मात्र 1 लाख रुपया है। लेकिन तो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापन का घोटाला हुआ है। रोहित, मध्य प्रदेश के अंदर एक घोटाला हुआ, व्यापन घोटाला, उनके घर में लोन होते हैं। जनता का सवाल, साहब आपका सवाल किससे है? ये बात सवाल कांग्रेस से सवाल। ये जो कौशल्य बांध बनाया गया है, ये नहीं पब्लिक के लिए नहीं, ये डीएलएफ के लिए बनाया गया है। उसकी सिंचाई हो रही उससे, उसका पानी सारे बताइए। आरोप आप पर है कि गंदगी फैली हुई है, आरोप आप पर है कि पूंजीपतियों को फायदा आपने दिया, आम जनता को पैसा दिया है। पानी गंदा है, पीने के लायक नहीं है। 1200 आदमी डायरिया से पीड़ित हो गए। 7 सेक्टर में पानी से आप कुछ कहना सवाल किसी से? भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंचकूला के लिए। सैंपल क्यों टेस्ट कराया? भ्रष्टाचार तो 1200 आदमी डायरिया से पीड़ित है, उसमें कृपया एक एक करके अपनी बात कहिए, एक एक करके अपनी बात कहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। साहब, आपका सवाल किसी से? आप उठ जाइए। हाँ जी, मेरा कांग्रेस सवाल है जी। कल बंसल साहब की एक मीटिंग में मैं था, तो वहाँ पे बंसल साहब ने ये कहा जी कि भाई हमने 2 सड़कें बनाई हैं 15 सेक्टर के उस इंडस्ट्रियल एरिया में, और एक और 15, वो जो 2 सड़क बनवाई हैं वो कहते 10 साल से नहीं बनी और कल परसों बनी है। मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन के दिन आते हैं, जब आपको वोट चाहिए होते हैं, तो सड़क बनती है। बताइए, 10 साल आपको याद नहीं आई? इनका कहना अब याद आई चुनावों से पहले। सड़कों की मरम्मत, रीकारपेटिंग जो है वो वक्त पर चलती रहती है। उसकी रीकारपेटिंग की जरूरत हमने करवा दी। काम करो तो बुरे, काम ना करो तो बुरे। साहब आप बताइए, इनका कहना है काम करो तो बुरे, काम ना करो तो बुरे। बताइए। ये मैं कहना चाहूंगा, पंचकूला जब से पंचकूला बना है, पानी फर्स्ट फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ता है।
बिजली यहाँ पे 6-6 घंटे जाती है। इन्होंने रिपेयर की टीम जो है 6 बिजली पूरे 6-6 सेक्टर में एक टीम रखी हुई है सिर्फ प्रॉफिट। चलिए, इनको बहुत शिकायतें सब। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल ये है, कांग्रेस में जो कह रहे हैं कि यहाँ का बिजली कितनी प्रॉब्लम है, यहाँ बिजली का बिल इस बार 15-20 हजार आया, लोगों को लूट रहे हैं, ये इतने उतना नहीं आएगा। मीटर तो नहीं कांग्रेस सरकार चला रही, मीटर तो आपका ही चल रहा है। मैं एक किससे सवाल है आपका? मैं कांग्रेस सरकार से मेरा सवाल है। मैं एक एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, डीके बंसल साहब भी एडवोकेट है, और वर्ग को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने पिछले 10 साल में डीबीए बार पंचकुला को क्या दिया है, जबकि सीएम साहब ओपनली ये बोलते हैं कि उन्होंने हर बार को 1-1 करोड़ रुपया दिया है। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि वहां पर इनको आपको शिकायत है कि वकीलों को कुछ नहीं मिला। सब आप बताइए, आपको क्या कहना है, किससे सवाल है आपका? जैसे ये बेटी हमारी कह रही, हमने सड़कें बनाई, मेरे साथ चले, मैं 2-2 फुट के गड्ढे दिखाता हूँ। अगर कोई बुजुर्ग आदमी स्कूटर तेज लेके जाता है तो सुई सिर के बाहर गिरेगा और वहीं उसका। आप कांग्रेस का कहना है 10 साल विकास हुआ, लेकिन जनता कह रही है विकास नहीं हुआ। पंचकुला की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पंचकुला की जनता के तमाम सवाल लेंगे और जवाब देंगे तमाम प्रतिनिधि। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम पंचकुला में मौजूद हैं। पंचकुला की जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उनसे। साहब, आप बताइए, आप बहुत बोल रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। संक्षेप में सीधा सवाल, आप क्या करेंगे? पहले तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया मैं 2 मिनट इस पे लूंगा, फिर मैं अगली बात आपके सवाल पे आऊंगा। जी, मैं जनता की, पंचकुला की जनता हमारे सामने बैठी है, मैं इनसे 2 मिनट के लिए कल्पना करने को कहूंगा भी चंडीगढ़ हमारे साथ नहीं लगता। फिर उस कल्पना के बाद सोचिए, क्या पंचकुला के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज है, हेल्थ के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल है, हमारे बच्चों की नौकरी के लिए इंडस्ट्री है? पंचकुला बिल्कुल खाली। अब दूसरी बात, पंचकुला हम क्या करने वाले हैं? जी, हमारा सबसे पहला एजेंडा पंचकुला के लिए है। पंचकुला के अंदर जो मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, इंडिया के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, पंचकुला उनमें से एक हो। सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहेगा। पीयूष गोयल जी जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, 2 दिन पहले पंचकुला आए थे, वो भी अनाउंस करके गए हैं कि हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, ये आपका प्रयास रहेगा। आएंगे साहब, अभी आते हैं आपके पास, आते हैं सब आपके पास। यही सवाल रोहित, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करने के लिए विजन होना बहुत जरूरी होता है। जी, इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो तो सब लोग बता ही रहे हैं आपको। सिंगल साहब ने भी बता दिया, और जो सिंगल साहब बातें कर रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो बात वायदे करके इन्होंने वोट लिए थे, क्या वो इन्होंने किया? 1 पेंशन 1 रैंक नहीं हुआ, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन अब मैं आईएनएलडी के बारे में बता देता हूं। पंचकुला के लोग यहां पे बैठे हैं। पंचकुला की डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा हाथ है इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार का। आप गिनना शुरू कीजिए, मैं बताता हूं। सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज इंडियन नेशनल लोकदल गवर्नमेंट ने बनाया। क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। पहले आप ये देखिए कि हमने पहले क्या किया। जिस सरकार के पास, जिस पार्टी के पास विजन है, डेवलपमेंट केवल वही कर सकती है। बातों से डेवलपमेंट नहीं होती, वायदों से डेवलपमेंट नहीं होती है। बातों से डेवलपमेंट नहीं होती, आप मानते हैं इस बात को? आज से कोई विकास हुआ पंचकुला में? मैं बता रहा हूं रोहित, पहले लिस्ट तो ले लो मेरे से, क्या क्या किया। यहाँ पे हैफर्ड की बिल्डिंग आईएनएलडी सरकार ने बनाई, यहाँ पे गोल्फ कोर्स आईएनएलडी की सरकार ने बनाया, पंचकुला क्लब आईएनएलडी की सरकार ने बनाया, सेक्टर 15 सीनियर सेकेंडरी ये तमाम बातें आपके पास है। एक सवाल बीच में, सरकार ने बनाया। जनता का एक सवाल। मेरा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे है। जब मोदी जी ने ये बोला था कि अगर 100 दिन के अंदर हम 56 इंच का सीना दिखाकर बात की थी, आज कश्मीर के अंदर लगातार गोलीबारी हो रही है, जब वहां पे इतने लोग हमारे मारे जा रहे हैं, कहां गए इनका 56 इंच का सीना? सब आप मोदी जी के नाम पर वोट लेने की बात करें, लेकिन कई तरह के आरोप यहाँ लग रहे हैं। पहले तो मैं मेहता जी को यह बताना चाहूंगा, जी, मोदी जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी भी ये 100 दिन का जिक्र नहीं किया गया। हमने हमेशा अपने चुनावी भाषणों में कहा है भी 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, हमें 60 महीने का समय चाहिए। पर फिर भी 100 दिन अब छोड़िए, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक सवाल आपसे, मोदी जी की हिंदुस्तान की जनता ने इनको 5 साल दे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर। एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया? ऐसा पार्टी की रणनीति अलग अलग समय पे अलग अलग
अलग रहती है। बहुत बार हम पहले घोषित करके चलते हैं, हमारे बताइए साहब, पूरी टीम। हाँ जी, ये जो बीजेपी नहीं, सुनो जी, आप मुझे, अरे हमें तो बोलने दे भाई। ये जो मोदी जी की लहर कह रहे थे ना, ये समुद्र में जब लहर उठती है तो लहर एक किनारे पे खत्म हो जाती है। ये थी एमपी के इलेक्शन में। अब ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें चौटाला जी की लहर है और कांग्रेसी सारे अंदर होने के मारे बचने के लिए सारे बीजेपी में बढ़ गए। बीजेपी में जाने से इनको ये फायदा होगा, अगर चौटाला आ गया तो ये छोड़ेगा नहीं। चलिए, ये आम आदमी का आपने सुना। कुल मिलाकर अगर बात की जाए लबोलबाब यही है, भारतीय जनता पार्टी को मोदी लहर का भरोसा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हरियाणा की जनता अब ये तय करेगी कि आखिरकार हरियाणा किसका होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता विकास चाहती है। जो विकास करेगा, विकास के मुद्दे को तरजीह देगा, हरियाणा उसी का होगा। आज हमारी खास पंचकुला से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।